हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप? स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और मैं उठ गई थी आज जल्दी। ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी थी, ऐसे उठी थी 7 बजे, क्योंकि माँ हमारे यहाँ भागवत चल रही है तो वहाँ पे लेट हो जाते हैं हम। 11 बज जाते हैं हमें, इसलिए भागवती समापन 8:30 बजे, कभी 9 बजे हो पाती है, 4:30 बजे शुरू होती है। और वहाँ पर हो गई थी। और अब मैं बच्चों के लिए सुबह चाय नाश्ता पानी हमारा सब कुछ हो गया। अब हम रोटी भी निकाल दी गाय को, सब कुछ कर दिया मैंने। ये मैंने सब्जी काट के उबाल के रख देती हूँ। अब 1 बजे करीब इनके लिए बनाऊंगी। कह रहे थे मम्मी आज हम पाव भाजी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो पाव भाजी बना देती हूँ, बच्चों के लिए कुछ भी बना दो। वही रहता है, पता नहीं दांत में दर्द है मेरे बहुत तेज, तो दवा मंगाई थी मैंने। कभी कुछ होता है मेरे को प्रॉब्लम, कभी कुछ होती है, मैं सही नहीं रह पाती। और डॉक्टरों को चेकअप कराया तो ब्लड भी कम हो चुका है मेरा, पता नहीं कैसे हो रहा है ब्लड कम, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को सच में। तो इसी चक्कर में कुछ काम भी नहीं हो पाता ढंग से। फिर जल्दी थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ताकत ही नहीं रही शरीर के अंदर। मुझे सब्जी मंगाई है मैंने पाव भाजी की। देखते हैं बच्चे क्या सब्जी लाए हैं। टमाटर, गाजर, नींबू, ये आ गया मक्खन, ये अमूल का मक्खन। मक्खन पूरा 250 ग्राम, आधा किलो का है ये। 250 ग्राम का नहीं, आधा किलो का मंगा लेती हूँ मैं मक्खन का पूरा, और ये खा भी लेते हैं। पाव भाजी मसाला, मक्खन, गाजर, नींबू, गोभी, शिमला मिर्च, ये सब आ गया है। अब मैं पाव भाजी उबालने रखूँगी सबको काट के, फिर दिखाती हूँ तुम्हें। इसमें गाजर भी सब डाल दिए मैंने। अब मैं उनको उबाले रख दूँगी, उबाल के फिर इनकी पाव भाजी बनेगी। पाव भाजी, पाव भी रह गए, अभी पाव नहीं लाए बच्चे, पाए वो और लाएंगे। और ये भी मैंने गला के रख दिया था रात को, तो ये भी अब इसमें अंकुरित हो जाएंगे। सो ये बच्चों के लिए खाने को हो जाएगा। अभी तो मैं इन्हें फिर वो रख दूँगी अंकुरित होने के लिए, शायद अभी शाम तक हो जाएंगे। वो धीरे धीरे हो तो रहे हैं ये। और देखो कितना गंदा हो रखी है मेरी रसोई। अब बस सारी सफाई करनी है मेरे को रसोई की सारी सफा करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये बच्चों को दे रही हूँ, ये खा लेंगे बच्चे। चना वगैरह है, मूंग की दाल वगैरह, ये करके बच्चों को दे देती हूँ, ये खा लेंगे। ले बेटा, खा ले। भरा धरा है पूरा रसोई का सामान, इसमें सब चीज़ें, सारी चीज़ें लगाई हूँ। देखो ये सब चीज़ें भरी धरी हैं। सारा सामान की ना दिखाऊंगी मैं, सारा सामान ये लेके आई थी। और ये भी धरा है, ये नाश्ता बच्चों के लिए, बिस्किट, नमकीन, ये सब अलग अलग अपना अपना नाश्ता लेके आते हैं। सबके नमकीन अलग अलग हैं। ये मैं खाती हूँ बिस्किट, ये मूसली हमारे पति देव खाते हैं, सबका अलग अलग है। और ये आप भी बताना, क्योंकि दवा खा के मेरे ना स्टोन है, पथरी का दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो मैंने ना दवा, अब ये उन्होंने डॉक्टर साहब बोले कि ये वाली दवा पियो तो आपकी पथरी निकल जाएगी, तो मैं यही दवा पी रही हूँ। पता नहीं मेरी ये क्या डार्क सर्कल से हो गए हैं, बहुत जो हो गए हैं मेरे, क्या पता कैसा चेहरा हो गया। सच में बहुत ही बुरा चेहरा लगता है तो मेरा एकदम से। और आज तो व्रत था तो और ज़्यादा, थोड़ा कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, खाली पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लिया था मैंने, तो इस वजह से हो गया था चेहरा एकदम से ऐसा हो गया है। मैं भी सूंगी अब, और 11 बज गए हैं। काम करते करते 11 बज जाते हैं, बहुत टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पर क्या करूं, बहुत मुश्किल हो जाती है ब्लॉग करने का। सही में। और बताओ आप कैसे हो?
और आज अनंत चौदस की आपको अनंत शुभकामनाएँ और भगवान आपकी सभी कामना मनोरथ पूर्ण करे। और मैं ये शाम को ब्लॉग बना रही हूँ। अब मैं खाना बनाऊँगी। आज मेरा व्रत था, अब सत्यनारायण भगवान की कथा करी थी, फिर व्रत था, व्रत करके अब खाना बनाऊँगी। खाना बना के फिर वो भी अपने काम का, कोई कल बाज़ार गई थी, बाज़ार से कुछ चीज़ें लाई थी, एक प्रेस लेके आई थी और आज सामान भी खरीद के लाई थी, ग्रोसरी का सारा रसोई का सामान था सारा, और सारा सामान खरीद कर आ के अपना ये किया। वो अब आपसे बातें कर रही हूँ बैठी बैठी। उस दिन मैं वहाँ गई थी श्याम खाटू जी, तो हम बहुत थक गए थे, आपसे बातें नहीं हो पाई थी बिल्कुल भी, तो इसलिए अब ये आलू की पिट्ठी बनाऊँगी। अरे कचौड़ी की पिट्ठी बना रही हूँ आलू की। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, हींग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आलू की कचौड़ी बनाऊंगी आज। और सूखा भी धनिया, हाँ सूखा धनिया तो डाल ही लगा डाल। ये चीज़ें मैंने ये डाली हैं, इनको मिक्स करके फिर आलू की कचौड़ी बनेगी आज। फिर मैं बताती हूँ। आलू टमाटर की सब्जी बन गई मेरी। ये आलू टमाटर की सब्जी बन गई है मेरी। हो गई थी यार, काम बहुत हो जाता है, कितना भी काम कर लो उतना ही कम है। खाने का काम ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, कितना भी खाने के लिए कर रहा है आदमी, खाने की खाने का ही कर रहा है, खाने का ही काम है, खाने का ही और क्या लेडीज़ों का काम ही क्या है, खाना बनाना, खाना खिलाना। और तो लेडीज़ें कुछ काम करती नहीं है नहीं, कुछ काम करती नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। खाना बनाओ बढ़िया बढ़िया और खाओ मस्त घूमो। अच्छा कचौड़ी बेलने की भी एक कला होती है, फटे नहीं, आलू निकले और सारा तेल खराब हो जाए, तो इसलिए और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बेलनी चाहिए कचौड़ी। दाल वाले भी खस्ता बना लेने चाहिए, दाल के बड़े आराम से सब्जी बनाओ और दाल के खस्ता मालपुआ भी बनाऊंगी, दाल के खस्ता भी बनाऊंगी, मालपुआ बनाऊंगी एक दिन, जैसे हमारे यहाँ बनेगा है ऐसे मालपुआ बनाऊंगी। ये आलू की कचौड़ी हमारे प्रसिद्ध है, यूपी में आलू की कचौड़ी, यूपी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आलू की कचौड़ी। सब जगह दाल की बने, मगर हमारे यहाँ यूपी में आलू की बनती है ना गुरु जी? हाँ। हमारे यहाँ दाल, और यूपी जैसी कचौड़ी कोई बना भी ना सके। तेल है वो डालो, डालूंगी तेल और कभी दो चम्मच से पहले तेल भी इनका देते हैं डाल के, फिर चटर पटर है तेल भी। देखो कचौड़ी ये तेल है ना कचौड़ी, मेरे तो स्लिप ही चकला है, स्लिप पे बेल लेती हूँ मैं, स्लिप पे बेलने में आसानी है, साफ पड़ी रहती है हमारी स्लिप को भी हम बिल्कुल साफ रखते हैं, बिल्कुल कचरा वगैरह कुछ नहीं, कचरा वगैरह कुछ रहता ही नहीं है, तो एकदम आराम से बन जाता है। वैसे तो चकला भी है हमारे पास, चकला भी है, ऐसी बात है। खाना कचौड़ी को हम सरसों का ही तेल यूज करते हैं। ये है आलू की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, तेल कम गया है ना? धीरे धीरे सीखनी चाहिए। और बड़ी करारी और बहुत खस्ता जैसी लगती है एकदम खाने में, और बहुत टेस्टी लगती है। आलू के पराठे से ज़्यादा कचौड़ी अच्छी लगती है मेरे को। पराठा गैस बना देता, कचौड़ी मेरे को गैस नहीं बनाती, और पराठा गैस बना देता है। ये कैसी प्रॉब्लम? इतनी बढ़िया कचौड़ी बनेगी, मज़ा आ जाए। बस फटनी नहीं चाहिए, अगर फट जाती तो आलू निकल जाते हैं सारे, तेल खराब हो जाता है। बस कचौड़ी फट गई तो फिर समझ लो कचौड़ी बेकार।
बनाऊंगी। मैंने पूरी की भी लोई कर रखी है। और किस किस चीज़ें पक्का वो पूड़ियाँ बनती हैं पूर्णमासी के व्रत में, क्या क्या बनाते हो बताओ भाई, बताना सब लोग। अब तो ये हो गया कि जो मन करे वो बना लो। गैस हो गई, अब से आराम हो गया। नहीं तो पहले तो स्टोव थी, स्टोव पे बनाते थे मिट्टी का तेल वाले पे, और अंगीठी जलाते थे, और वो क्या कहते हैं चूल्हे पे बनाते थे, पर खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था उनका। और इनका तो बिल्कुल ही स्वादिष्ट बनता है, मगर वो स्वाद नहीं है जो चूल्हे पे स्वाद आता है खाने में। वीडियो में ले रहे हैं। ये हमारी थाली तैयार हो गई। अब भगवान जी का भोग लगाएंगे। ये हमारी थाली तैयार है। आलू की सब्जी, खीर, रायता, कचौड़ी, ये पूड़ी और कचौड़ी। लो वो अंदर रहो तो ठंड सी लगती है, तो पंखे में भी काफ़ी ठंड लग रही थी। पता नहीं बाहर कौन है, पीछे भी हमारा दरवाज़ा है ना, तो देखती हूँ उधर है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए कभी कभी मन ही नहीं करता बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का।